गणना अध्याय 27। उत्तराधिकार से संबंधित एक विधि। तब योसेफ के पुत्र मनश्शे के परिवार से माकीर के पुत्र गिलाद के पुत्र हेफोर के पुत्र जलोफेहाद की पुत्रियां, जिनके नाम महला, नोहा, होगला, मिल्का तथा तिर्जा थे, मोशे, एलियाजर तथा प्रधानों एवं सारी सभा की उपस्थिति में मिलन वाले तंबू के द्वार पर एकत्र हुई। उन्होंने यह विनती की, हमारे पिता की मृत्यु तो बंजर भूमि में ही हो चुकी थी। वह उनमें शामिल नहीं थे जो कोरह के साथ मिलकर यहोवा के विरुद्ध हो गए थे। उनकी मृत्यु उन्हीं के पाप में हो गई। उनके कोई पुत्र न था। उनके कोई पुत्र न होने के कारण भला उनका परिवार में से उनका नाम क्यों मिट जाए। कृपया हमारे भाइयों के बीच में से हमें एक भाग दिया जाए। फिर मोशे ने यह विषय यहोवा के सामने रख दिया। तब यहोवा ने मोशे को यह उत्तर दिया, जलोफेहाद की पुत्रियों ने सुसंगत विषय प्रस्तुत किया है। जरूरी है कि तुम उन्हें उनके पिता के भाइयों के बीच में एक मीरास का अंश प्रदान करो। तुम उनके पिता की मीरास उनके नाम लिख दोगे। तुम इजराइल के घराने को यह भी सूचित करोगे, यदि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जिसके कोई पुत्र ही नहीं है, तब उसकी मीरास उसकी पुत्री के नाम कर देना। यदि उसके कोई पुत्री भी ना हो, तब तुम उसकी मीरास उसके भाइयों के नाम कर दोगे। यदि उसके कोई भाई भी नहीं हो, तब तुम उसके पिता के भाइयों को उसकी मीरास प्रदान कर दोगे। यदि उसके पिता के कोई भाई भी ना हो, तब तुम उसकी मीरास उसके परिवार में उसके ही निकटतम संबंधी को प्रदान कर दोगे। वह मीरास उसकी हो जाएगी। यह इस्राएल के घराने के लिए न्याय की विधि होगी, ठीक जैसा आदेश यहोवा द्वारा मोशे को दिया गया था। मोशे का उत्तरवर्ती योशुआ। इसके बाद यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, तुम इस अबारीम पर्वत पर जाओ और उस देश पर दृष्टि डाल लो जो मैंने इस्राएल के घराने को दे दिया है। जब तुम इस देश को देख लोगे, तुम भी अपने भाई अहरोन के समान अपने लोगों में मिला लिए जाओगे, इसलिए कि तुमने जिन के निर्जन प्रदेश में उस सोते के पास सारी सभा के सामने उनके द्वारा पैदा की गई विद्रोह की स्थिति में मेरी पवित्रता को प्रतिष्ठित करने के मेरे आदेश के विपरीत तुमने काम किया था। कादेश के जिन के निर्जन प्रदेश में यही था, वह मेरीबा का सोता। फिर मोशे ने यहोवा से विनती की, सभी मनुष्यों की आत्माओं के परमेश्वर यहोवा इस सभा के लिए एक अगुवे को नियुक्त कर दे। वही उनके हक में सही रहेगा। वही उनका अगुवा होकर इस देश में प्रवेश करवाएगा, जिससे यहोवा की प्रजा की स्थिति वैसी ना हो जाए जैसी बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की हो जाती है। मोशे के लिए यहोवा का उत्तर यह था, नून के पुत्र यहोशू पर अपना हाथ रख दो। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें पवित्र आत्मा का वास है। उसे पुरोहित एलियाजर तथा सारी सभा के सामने खड़ा करना और उन सब के सामने उसे नियुक्त करना। अपने अधिकार का एक भाग तुम उस पर दे देना कि इजराइल के घराने की सारी सभा में उसके प्रति आज्ञाकारिता की भावना भर जाए। इसके अलावा वह पुरोहित एलियाजर पर निर्भर रहेगा कि एलियाजर उरीम के द्वारा उसके लिए यहोवा की इच्छा मालूम किया करेगा। उसी के आदेश पर वे कूच करेंगे, उसी की आज्ञा पर वे प्रवेश कर सकेंगे, दोनों ही स्वयं तथा इजरायली अर्थात सारी सभा। मोशे ने यहोवा की आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया। उन्होंने यहोशू को अपने साथ ले जाकर पुरोहित एलियाजर तथा सारी सभा के सामने खड़ा कर दिया। तब मोशे ने योशुआ पर अपने हाथ रखे और उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक जैसी आज्ञा उन्हें यहोवा से प्राप्त हुई थी।